रणवीर अलाहाबादिया के डाउनफॉल के बाद यूट्यूब पर एक नया पॉडकास्टर प्रकट हुआ, राज शमानी। Welcome on Figuring Out, sir. Why are you doing this after 9 years? What's the biggest misunderstanding about you? Mr. Lalit Modi, welcome on Figuring Out. वैसे तो राज शमानी पिछले 7 सालों से पॉडकास्ट बना रहे थे, लेकिन लेटेंट कंट्रोवर्सी के बाद जब रणवीर अलाहाबादिया का चैनल डेड हुआ तो रणवीर की ऑडियंस राज शमानी के चैनल पर शिफ्ट हुई। फिर 5 जून 2025 राज शमानी ने जब विजय माल्या के साथ पॉडकास्ट किया, इनका चैनल बियर बाइसेप्स को ओवरटेक करके इंडिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल बन गया इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, और यही से इन्होंने अपना रंग दिखाया। अब जहां बियर बाइसेप्स वायरलिटी के चक्कर में किसी भी तांत्रिक या झाड़ फूक वाले को बुलाकर व्यूज बटोर रहे थे, वहीं पर राज शमानी ने इससे बिल्कुल डिफरेंट मॉडल यूज किया। अब पहले इनके कंटेंट क्रिएशन के मॉडल को समझते हैं। देखिए, राज शमानी वर्क करते हैं मशीन गन स्ट्रेटजी के ऊपर। अब ये मशीन गन क्या है, समझो जैसे एक मशीन गन होता है, वो एक ही टाइम में मल्टीपल शॉट्स फायर करता है, जिससे आप कम टाइम में ज्यादा टारगेट अचीव करते हैं। सेम स्ट्रेटजी राज शमानी भी अपनी पॉडकास्ट में यूज करते हैं। जैसे राज शमानी आप देखो सभी टॉपिक्स पर बात करते हैं, फिर चाहे वो मूवी इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, अंडरवर्ल्ड हो, एजुकेशन हो या बिजनेस, राज शमानी इन सभी फील्ड्स के एक्सपर्ट्स के साथ पॉडकास्ट करते हैं। अब इससे होता क्या है, राज शमानी को इन सभी फील्ड्स के सभी टॉपिक्स पर वीडियो क्लिप्स मिलती हैं। फिर आप YouTube पर कुछ भी सर्च करो, आपको राज शमानी दिखेंगे। इससे होता क्या है, राज शमानी को बहुत बड़ी ऑडियंस का अटेंशन मिलता है। फिर चाहे किसी का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में हो, एजुकेशन में हो या फिर मूवीज में, सिनेमा में, हर कोई राज शमानी को देखेगा, उन्हें अटेंशन देगा। एंड अटेंशन इज द करेंसी। यही अटेंशन राज शमानी को चाहिए होता है। तो ये तो थी इसके चैनल की स्ट्रेटजी। अब इसके पॉडकास्ट को एनालाइज करते हैं। अब पॉडकास्ट कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है कि गेस्ट सबसे पहले अपनी लाइफ के बारे में बोलना शुरू करता है, जो कि देखने वाले को सिंपली गेस्ट की बायोग्राफी लगती है, लेकिन एक्चुअल में वो बायोग्राफी नहीं बल्कि गेस्ट की व्हाइट वॉशिंग होती है। इस गेस्ट ने जिंदगी में जो भी कर्मकांड किए होते हैं, सबसे पहले सेगमेंट में वो इसी के एक्सक्यूजेस देके अपने साइड की स्टोरी बोलता है। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करोगे कि राज शमानी बीच बीच में कभी टफ क्वेश्चन भी पूछते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि वो टफ क्वेश्चन भी पहले ही स्क्रिप्टेड होते हैं। तो ये तो हुआ पॉडकास्ट का पहला सेगमेंट। इसके बाद स्टार्ट होती है प्रमोशन। फिर चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, इलेक्शन के टाइम पर अपनी प्रमोशन के लिए राज भाई के साथ बैठता है। कोई मूवी डायरेक्टर हो, एक्टर हो, मूवी के रिलीज होने से जस्ट कुछ दिन पहले वो राज शमानी के साथ पॉडकास्ट करता है। या कोई ऑनलाइन कोर्स बेचने वाला हो तो वो यहाँ पर अपने कोर्सेज को प्रमोट करता है। इसके बाद शुरू होता है राज शमानी का असली मास्टर स्ट्रोक। अब देखो, इन्हें पता है कि इनकी मैक्सिमम ऑडियंस जनजी है। अब जनजी का जो भी माइंडसेट है, जो भी प्रॉब्लम्स है, राज शमानी इसी के बारे में बात करते हैं, जिससे इस जनजी को रिलेटेबल फील होता है। जैसे आप देखोगे गेस्ट चाहे कोई भी हो, फिर चाहे वो टीचर हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी हो, राज शमानी खुद हर पॉडकास्ट में एक बात बोलते हैं, इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, इफ यू वांट टू रियली कम बैक इन योर लाइफ, If you want to break out the generational curse in the family and go win really big, ऐसी बातें आपको हर पॉडकास्ट में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जनजी के बीच ये टर्म्स बिल्कुल कॉमन है। कमबैक जनजी के बीच में ही कॉमन है। आप देखो 70 to 80% जनजी ऐसे हैं जो बोलते हैं हमें व्हाइट कॉलर जॉब्स में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इनमें से मैक्सिमम बिजनेस करना चाहते हैं। हालांकि रियलिटी इनके लाइफ की ये होती है कि डिप्रेशन से इनकी पूरी लाइफ सड़ी हुई होती है। तो इस खाई से, इस डिप्रेशन के होल से ऊपर सक्सेस के किनारे तक इन्हें कोई लाइन चाहिए होती है, कोई होप चाहिए होती है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए राज शमानी हर पॉडकास्ट में यही बकवास करते हैं, कमबैक, ग्रेटेस्ट कमबैक, सक्सेस स्टोरी, अपना बिजनेस, अपना स्टार्टअप, अपना मॉडल, जो कि टोटली नॉनसेंस होता है। ना ही उसका सर पैर होता है और ना ही लॉजिक। आगे कोई टीचर हो, कोई डिफेंस का बंदा हो, जो भी हो, आप देखो राज शमानी हर पॉडकास्ट में एक स्पेसिफिक टाइम स्पैम निकालते हैं जिसमें वो अपना बकवास बकते हैं। और फिर राज शमानी की PR टीम वीडियो के यही शॉट्स निकाल के इनके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाती है, नई नई ट्रांजिशन लगाती है, ग्राफिक्स लगाती है, मोशन एनिमेशन लगाती है, जिससे व्यूअर को ये लगता है कि शायद वो सच में सक्सेसफुल होगा इसके वीडियो देखने के बाद, इसके पॉडकास्ट देखने के बाद। और पॉडकास्ट की जो अपनी रूह होती है, अपना सोल होता है, वो इस बकवास के चक्कर में खो जाता है। क्योंकि आप देखो, अगर इतनी चीजें पहले ही स्क्रिप्टेड हैं कि वीडियो में ये सेगमेंट निकालना है जिसमें राज शमानी खुद ये बोलेंगे, ये सेगमेंट निकालना है जिसमें वो जनजी को रिलेटेबल फील कराएंगे, ये सेगमेंट निकालना है जिसमें वो जोक्स करेंगे, फिर आप खुद ही सोचो पॉडकास्ट में फ्लो कहां से बनेगा। पॉडकास्ट के बीच बीच में जब ये इंटरप्शंस होते हैं, उससे क्या होता है कि गेस्ट खुद ही अनकंफर्टेबल फील करता है, जिससे पॉडकास्ट नॉलेज और विजडम के बजाय वायरलिटी और हुक्स प्रोड्यूस करता है। इसी वजह से आप देखो, राज शमानी अगर एक गेस्ट से पॉडकास्ट करते हैं तो कम से कम वो उसमें 20 अलग अलग कैटेगरीज की बात करेंगे, फिर चाहे वो उस कैटेगरी की बात होनी चाहिए या नहीं,
मानी वो जानबूझ के पॉडकास्ट को उसी डायरेक्शन में खींचते हैं, क्योंकि पहले ही स्क्रिप्टेड में रिटर्न होता है कि किस किस टॉपिक पर बात करनी है। इस वजह से चाहे कोई भी टॉपिक चल रहा हो, आप देखो हमेशा राज शमानी गेस्ट को दूसरे डायरेक्शन में खींचते हैं, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन के राज शमानी को शॉर्ट्स चाहिए, शॉर्ट की लिप्स चाहिए। आप देखो एक गेस्ट के साथ उन्होंने 20 अलग अलग कैटेगरीज की बात की, और मैंने पहले ही बोला वो हजारों डिफरेंट कैटेगरीज के गेस्ट्स के साथ बात करते हैं। तो इस वजह से राज शमानी की आइडेंटिटी पर, राज शमानी के नाम पर बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट हो जाता है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर राज शमानी अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं, अलग अलग गेस्ट से बात करते हैं, तो इसमें गलत बात क्या है, इसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात यह है मेरे भाई, यहाँ पर होता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। अब ये डनिंग क्रूगर इफेक्ट क्या है? द लेस यू नो द मोर कॉन्फिडेंस यू हैव। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। समझो कल को मैंने पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया, तो मैं वहां पर किसे बुला होगा? डेफिनेटली जिसे या तो पॉलिटिक्स या तो हिस्ट्री के बारे में पता हो, क्योंकि इन दो फील्ड्स के बारे में मैं भी जानता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। अब एज्यूम करो मैंने वहां पर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को इनवाइट किया, मैं उससे क्या बात करूंगा? चलो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने 5 दिन 10 दिन 20 दिन तक रिसर्च किया कि मुझे कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, क्या क्या टॉपिक्स कैसे हैं, लेकिन मेरे किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में कोई डेप्थ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुझे खुद उस टॉपिक के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है ही नहीं। अब इसी तरह से आप मान लो राज शमानी किसी एक या दो फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं, वो बिजनेस में एक्सपर्ट हैं, कंटेंट क्रिएशन में एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप देखो वो पॉडकास्ट में डिफेंस की भी बात करेंगे, पॉलिटिक्स की बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे। अब यहाँ पर पॉडकास्ट में डेप्थ कहाँ से आएगी? लेकिन उसका जो व्यूअर होगा वो डेफिनेटली यहाँ पर मैनिपुलेट होगा, क्योंकि एक आम इंसान को ये पता नहीं है कि राज शमानी किस फील्ड का एक्सपर्ट है, बल्कि वो यही देखेगा कि अलग अलग एंगल्स में कैमरा लगा हुआ है, पीछे से टुक 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 बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, सामने से ट्रांजिशन आ रहे हैं। उसको यही लगेगा कि अगर इसने पॉलिटिक्स की बात की डेफिनेटली ये कोई एक्सपर्ट ही होगा, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज मिली, जबकि उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती है, बल्कि उसे फेक प्राइड मिलता है, उसे फेक सेटिस्फैक्शन मिलती है। इसी चीज को बोलते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। उस व्यूअर को नॉलेज कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है। मैंने इस वीडियो को बनाते टाइम राज शमानी के ऑलमोस्ट 30 वीडियोस देखे हैं अलग अलग कैटेगरीज में। इस वजह से मैं कैटेगोरिकली बोलता हूँ कि राज शमानी की पॉडकास्ट देखना दे आर नॉट ओनली द वेस्टेज ऑफ टाइम बट आल्सो हार्मफुल टू योर नॉलेज, टू योर पर्सनैलिटी। अब मैं इतना बड़ा क्लेम कैसे कर सकता हूँ? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने इनका एक पॉडकास्ट देखा बिल गेट्स के साथ, जो कि पेड पॉडकास्ट था। पहले ही आप इस बात को समझो कि पेड का मतलब बिल गेट्स ने पैसे दिए होंगे राज शमानी को उसके साथ पॉडकास्ट करने के लिए। अब बिल गेट्स कोई गधा तो नहीं है कि वो राज शमानी को पैसे देगा पॉडकास्ट के बदले, डेफिनेटली उसका भी कोई प्रॉफिट हो रहा होगा, अदरवाइज बिल गेट्स के पास पॉडकास्ट या इंटरव्यू के ऑफर की कमी नहीं है, पूरी दुनिया उसके पीछे आएगी अगर वो चाहे तो। लेकिन यहाँ पर उसने पेड पॉडकास्ट किया, पैसे दिए राज शमानी को। अब मैं आपको इस पॉडकास्ट का दोगलापन बताता हूँ। जैसे बिल गेट्स को यहाँ पर महान दिखाने की कोशिश की गई कि बिल गेट्स एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो चैरिटी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन ये भी तो बताना चाहिए था कि ये चैरिटी करना इसकी मजबूरी है टैक्सी से बचने के लिए। दुनिया के सभी बिलियनियर्स ऐसा ही करते हैं, उनकी मजबूरी होती है टैक्स से बचने के लिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट जो इजराइल को हेल्प करता है गाजा में जेनोसाइड करने के लिए, उसके बारे में यहाँ पर बात ही नहीं हुई। बिल गेट्स ने इंडिया में ओपीवी वैक्सीन लाया पोलियो को खत्म करने के लिए, फिर से महान बनने की कोशिश। लेकिन राज शमानी ये पूछना तो भूल ही गए कि अगर ओपीवी वैक्सीन यूरोप में बैन है, फिर इंडिया में यूज क्यों करते हो? क्योंकि ओपीवी वैक्सीन से तो वायरस की और भी ज्यादा रिस्क बढ़ती है, पैरालाइज होने का खतरा होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी भी बात नहीं हुई। इसके अलावा सबसे डार्क क्वेश्चन कि ये बिल गेट्स एप्स्टीन आइलैंड पर क्या कर रहा था जेफरी एप्स्टीन के साथ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वैसे अगर आपको एप्स्टीन आइलैंड के बारे में नहीं पता तो हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अब ये वीडियो कंप्लीट करके उसको भी देखना, आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से राज शमानी के कैरियर का जो टर्निंग पॉइंट था विजय माल्या के साथ पॉडकास्ट। राज ने विजय माल्या के साथ पॉडकास्ट कैसे किया ये भी बताता हूँ, लेकिन पहले आप राज शमानी की स्टोरी सुनो। आपका इंटरव्यू कहाँ हुआ था वो वाला? लंदन। कैसे अप्रोच किया? उन्होंने आपको किया या आपने उनको अप्रोच किया? कैसे हुई शुरुआत? तो क्या हुआ था बड़ा कि सबके मन में सवाल है ये। तो मैं लंदन में वॉक कर रहा था। अच्छा। और वो मुझे दिख गए कहीं पर ऐसे ही? हाँ, मतलब कहीं वो एक जगह पे थे जहाँ पर मुझे भी इनवाइट था। ओके। तो वो वहाँ से बाहर निकल रहे थे और मुझे वो दिख गए। मुझे नहीं पता था कि वो भी वहीं पर होंगे, बहुत कोइंसिडेंट था। वो दिख गए तो मैं उनके पास चले गया। तो फिर मैंने बोला कि ऐसे पॉडकास्ट होता है और मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो आप कभी इंटरेस्टेड रहोगे क्या? क्योंकि मुझे आपकी साइड की स्टोरी भी जाननी है कि आज क्या कर रहे हो, अब क्या करते हो, कैसा चल रहा है। तो फिर बहुत देर 2-3 घंटे हमने बात करी और उनके बाद उन्हें लगा कि चलो कर लेते हैं, और फिर हमने कर लिया। क्या बात है सर, मतलब विजय माल्या इतना लो प्रोफाइल है कि आपको कोइंसिडेंस में वो कहीं पर भी मिला, और इतना नल्ला बेरोजगार है कि 8 घंटे बिताए उसने आपके साथ, वो भी बिना किसी प्लानिंग के। देखिए हम भी बेरोजगार हैं, लेकिन किसी को 8 घंटे नहीं दे सकते अपने टाइम टेबल में। लेकिन यहाँ विजय माल्या इतना बेकार है कि उसे राज भाई रेंडमली मिला, और फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि लंदन में बैठ के पॉडकास्ट करेंगे। ये सब कुछ हुआ 2-3 घंटे में। लेकिन यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है,
अगर लंदन में पॉडकास्ट चल रहा था तो ये कैमरा कहाँ से लाया, माइक कहाँ से लाया, कैमरामैन कहाँ से लाया, ये सब तो इंडिया में था। झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। और आपने बोला कि ये सब 2 घंटे में डिसाइड हुआ। अगर पॉडकास्ट 4-5 घंटे का है तो आप खुद ही सोचो इसके लिए स्क्रिप्ट में कितना टाइम लगा होगा। जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है, ऐसा पॉडकास्ट करने के लिए कम से कम 15 दिन लगे होंगे रिसर्च करने में, राज शमानी को भी और विजय माल्या को भी। लेकिन राज भाई का कहना है कि 2 घंटे में सब कुछ हुआ। और एक तरफ आरसीबी ने आईपीएल जीता, दूसरी तरफ विजय माल्या का पॉडकास्ट आता है। आपको लगता है ये कोई कोइंसिडेंस होगा? इसी तरह से कुछ ही दिन पहले एक और स्कैमर उमर पंजाबी के साथ पॉडकास्ट किया। ये पॉडकास्ट इतना बकवास था, इतना फेक था कि बैकलैश की वजह से राज शमानी को ये पॉडकास्ट डिलीट करना पड़ा। अब इसमें उमर पंजाबी ने कितना झूठ बोला, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। उमर पंजाबी नाम है इस भाई का। भैया रिसेंटली इसका पॉडकास्ट आया राज शमानी के साथ में, जो कि अब डिलीट हो गया है। उसमें इसने बताया कि भाई ये ट्रेडिंग से 25% मंथली रिटर्न्स बनाता है और इसने 150 करोड़ रुपए ट्रेडिंग से कमाए हैं। 150 करोड़ रुपए में अगर ये 25% मंथली बनाता जाए तो क्या होगा इसके साथ सुनना। अगले 18 महीने में, कुल 1.5 साल में ये एक बिलियनर होगा। मात्र 39 महीने में ये मुकेश अंबानी से अमीर होगा, एशिया का रिचेस्ट आदमी। इलॉन मस्क दुनिया का रिचेस्ट $400 बिलियन की नेटवर्थ के आदमी को क्रॉस करने में इसको सिर्फ 45 महीने लगेंगे, मात्र 4 साल। आगे सुनो, इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन की है, उसको क्रॉस करने में मात्र 55 महीने, 4 साल 7 महीने लगेंगे। और $28 ट्रिलियन की यूएसए की जीडीपी को क्रॉस करने में इसको सिर्फ 64 महीने, 5 साल 4 महीने लगेंगे। मानते हैं आपने पॉडकास्ट डिलीट किया, लेकिन अपलोड करने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था। चलो पेड पॉडकास्ट था, लेकिन थोड़ी सी तो मर्यादा रखते। थोड़ी मर्यादा रखिए। मैंने जो राज शमानी के 30 पॉडकास्ट देखे हैं, अगर मैं उन्हें इसी तरह से एक्सपोज करने पे आऊँ तो कम से कम ये वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा। इसीलिए कुछ ज्यादा बोलने से बेहतर है मैं आपको इंडियन पॉडकास्ट की एक ही डेफिनेशन देता हूँ। हम जो स्कूल टाइम पर क्लास के लास्ट वाले बेंच पर बकवास करते थे, उसी बकवास को आप अलग अलग कैमरा एंगल्स में रिकॉर्ड करो, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओ और सामने 2-3 पानी के गिलास रख दो। बस यही है डेफिनेशन पॉडकास्ट की। बाकी अगर आपको सच में पॉडकास्ट देखने हैं तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ लेकिस फ्रेडमैन पॉडकास्ट। मैं खुद भी उनके पॉडकास्ट देखता हूँ जो कि 4-5 घंटे के होते हैं, लेकिन उनका एक पॉडकास्ट देख के आपको पता चलेगा कि पॉडकास्ट होता क्या है। आज के टाइम पर जब रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से लोगों का अटेंशन स्पैम इतना कम हो चुका है, अगर आज के टाइम पर भी कोई 2-3 घंटे तक एजुकेशनल कंटेंट देखता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर ऐसी ऑडियंस को, ऐसी मैच्योर ऑडियंस को मिसगाइड करना, दिस इज एब्सोल्युटली हार्मफुल फॉर आवर सोसाइटी। इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। बाकी अगर एप्स्टीन आइलैंड के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।